मुख्यमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन प्रदेश के और पलवल के लोगों की तरफ से यहां इस धरा पर करेंगे। और इसीलिए मैं गौरव गौतम जी से, जो आपके अपने लोकप्रिय युवा नेता, आपके अपने ऐसा आपका सपूत इस धरती से, जिसने हरियाणा के युवाओं को नई सोच, नई ऊर्जा दी है, नया संकल्प दिया है, ऐसे गौरव गौतम जी हमारे माननीय मंत्री महोदय, जिनके देख रेख में, जिनका संयोजन में आयोजन हुआ है, मैं निवेदन करूंगा कि वे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। उनका सबसे पहले पलवल की इस धरा पर उनके आगमन के लिए मुख्यमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन आप सबकी तरफ से है, आयोजन समिति की तरफ से है, प्रदेश के और यहां इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। फूलों का यह गुलदस्ता मुख्यमंत्री महोदय के लिए, उनके उन संवेदनाओं और संकल्पों के लिए और न्याय और सत्य के लिए, ये गदा आप सबकी करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव गौतम जी से पुनः निवेदन करूंगा कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करें गौरव गौतम जी। और ऐसी विभूति केंद्र में, भारत सरकार में, मंत्रिमंडल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश के और प्रदेश के विकास को जो गति देते हैं, उनका वंदन अभिनंदन मैं हरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक होडल, उनसे निवेदन करूंगा। और साथ ही गौरव गौतम जी में है, विपुल गोयल जी, हमारे माननीय मंत्री महोदय का तालियों की आवाज में कमी नहीं आनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत सारा वंदन अभिनंदन इस अवसर पर। और राजेश नागर जी भी यहाँ उपस्थित हैं, मंत्री महोदय, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है इस अवसर पर। और अब जबकि गौरव गौतम जी ने सबका यहां पर मंच पर अभिनंदन वंदन किया है, आज का दिन बहुत अनूठा है, बहुत अभिभूत करने वाला है। आज सर्व समाज के लोग यहां अभिनंदन और वंदन मुख्यमंत्री महोदय का करने जा रहे हैं। और इस क्रम में बस एक निवेदन जरूर है कि समय कम लें, मंच पर ज्यादा देर ना रुकें, क्योंकि लंबी सूची है ऐसे समाज के, हमारे लोगों का, सर्व समाज के अलग अलग समूहों का, जो मुख्यमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन करेंगे। सबसे पहले मैं अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। इस प्रदेश के तो ये प्रक्रिया बाद में, अभी जो है अवसर उस अनुभव को महसूस करने का है, क्योंकि आज पलवलवासी उल्लसित हैं, हर्षित हैं, अभिभूत हैं, क्योंकि आज उनके बीच पधारे हैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। और इसलिए आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से उनका स्वागत अपने स्वागत संबोधन के माध्यम से करने के लिए हम सबके बहुत ही लोकप्रिय विधायक और माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, जो हमारे प्रदेश के और क्षेत्र के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं, जिन्होंने उन्हें रचनात्मकता के साथ जोड़ा है, बड़ी संख्या में पार्टी के साथ जोड़कर राष्ट्र धर्म से और राष्ट्र की चेतना से जोड़ा है, ऐसे गौरव गौतम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंचासीन विभूतियों का आप सबका स्वागत करें तालियों की आवाज के साथ। आपके अपने बहुत ही लोकप्रिय गौरव गौतम जी। भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, 6 जून का दिन है, पलवल के इतिहास में लिखा जाना चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बहुत मजबूती से आपने चंडीगढ़ भेजा है, बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को गिराकर चंडीगढ़ भेजा है। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही बड़े भाई आदरणीय हरियाणा सरकार में मंत्री, हमारे लाडले साथी बड़े भाई श्री विपुल गोयल जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में तेज तर्रार मंत्री
आदरणीय राजेश नागर जी, लोकप्रिय विधायक और हमारे साथी भाई हरेंद्र पाल सिंह राणा जी और हरेंद्र रामरतन जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी अरविंद शर्मा जी, पूर्व विधायक भाई दीपक मंगला जी, आदरणीय टेकचंद शर्मा जी, परवीन डागर जी, जगदीश नायर जी, भाई मनोज रावत जी और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए पूजनीय हमारे संत ऋषिदास जी महाराज और मंच पर बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित पूर्व के जिला अध्यक्ष और मेरे लाडले छोटे भाई, जिनके नेतृत्व में, जिनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी और कोने कोने से आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्साहवर्धन करने के लिए आए, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबका आशीर्वाद लेता हूं। मुख्यमंत्री जी, एक इतिहास में कहावत सुनी थी हमने महाराणा प्रताप जी की, जब रोटी अनाज खत्म हो गया था तब उस टाइम पे महाराणा प्रताप जी की फौज ने घास खाकर लड़ाई लड़ी थी और भामाशाह ने उस समय पर अपने तिजोरी के खोल दिए थे। ये वही योद्धा हैं, वही जनता जनार्दन है। जब लोगों को ये बहता, बड़े बड़े लोग ये तय कर रहे थे कि 10 बजे चुनाव हार जाएगा, लेकिन इन लोगों ने तय कर दिया, 10 बजे उनको घर बिठाने का काम कर दिया। और जो लोग ये सोचते थे कि हम डरा और धमका कर जीत लेंगे, इन लोगों ने उन्होंने घर बैठाकर ना ही जिताया, पलवल के इतिहास में इतनी बड़ी जीत दर्ज की कि आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम इस पूजनीय जनता जनार्दन ने किया है। मेरे ये लिए पिता तुल्य है। बहुत सारे लोग मंच के लायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के मंच की कोई गरिमा है, इसलिए मैं उनसे इस मंच के माध्यम से भी माफी चाहता हूं। मुझे पता है एक से एक बड़ा सूरमा जो चुनाव में लगा हुआ था, धराशायी करने में लगा हुआ था, जो बड़े बड़े लोग ये सोचते थे कि इन्हें किस प्रकार से हराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किया कि अभी तक कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी सदमे से उभर नहीं पा रही है। सपने लेकर सोच रहे थे ये मंत्री बनेंगे, ये फलाने रिश्तेदार हैं, लेकिन इन्होंने उन्हें सपने भी नहीं आने दिए, 10 बजे ही उन्हें घर भेजने का काम किया। ऐसी मेरी पूजनीय जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हरियाणा आप नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अब हरियाणा हो या पलवल हो, दुगनी और तिगनी तेज गति से आगे बढ़ेगा। पूरा हरियाणा नॉन स्टॉप है। अब ये पलवल भी उसी गति के साथ पहले भी चलता आ रहा था, उसी नॉन स्टॉप गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, आपका इस ब्रिज की धरती पर सिर्फ स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये ब्रिज के वो लोग हैं, ये भोले भाले वो लोग हैं, चाहे खादर का क्षेत्र हो या बैसलात का क्षेत्र हो या बुढ़ेर का क्षेत्र हो या लाइन पार इलाका हो या मेरे व्यापारी भाई हो, या वे सब मिलकर आपका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं युवा और युवा खेल मंत्री होने के नाते युवाओं की बात ना करूं तो ये मेरे लिए अन्याय होगी। आपने जो कहा था वो आप करके दिखाते हो। आपने पहली कलम पर यह कहा था कि मैं जब कुर्सी पर बैठूंगा, जब इस प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय करूंगा। आज यहां पर बहुत संख्या में लोग बैठे हुए, मैं ऐसे गांव को भी जानता हूं जिसमें 50-50 नौकरी फ्री ऑफ कॉस्ट लगी, 1 पैसा नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये युवाओं को समर्पित रैली है। इन युवाओं ने वो ताकत दिखाई है जिस प्रकार से आपने पूरे हरियाणा में युवाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उनको नौकरी हो, स्टार्टअप हो, और आपके जो इन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद आपने भी इनके मान सम्मान में कोई नहीं कसर छोड़ी। जो पलवल में 35 साल में नहीं हुआ, वो अपनी कैबिनेट में आप मुझे आशीर्वाद देकर रखे हुए, ये पूरी जनता जनार्दन का सम्मान है। मैं तो आज आपसे यही आग्रह करने आया हूं, ये ब्रिज के लोग, ये पलवल के लोग,
जिन्होंने इतिहास रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने जो मांगे, जो इनकी मांगे हैं, उस पर आप जरूर खरा उतरेंगे। और हम आपको भरोसा देते हैं, ये पलवल के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर हरियाणा की गति को विकास देने में ये सबसे अग्रिम भूमिका निभाएंगे। आपके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपका स्वागत और कुछ मांग यहां पर इनके ये मांग पत्र मैं पढ़ जरूर रहा हूं, लेकिन एक एक व्यक्ति की जन भावनाओं का ये मांग पत्र है, एक एक व्यक्ति के मन का ये मांग पत्र है, एक एक युवा के दिल का ये मांग पत्र है। मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप प्रदेश के मुखिया हो, हमारे नेता हो, इनको खुश करके जाइएगा। जो ये लोग सोचते हैं उससे भी कहीं ऊपर आप देकर जाइएगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी हम मंच पे सुनते हैं, ये 36 बिरादरी के लोग हमेशा पहले भी सुनते आए। आपने परावर की धरती पर भी हमारे लोगों ने कहा था, जिस प्रकार से गौ माता में भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसी प्रकार से नायब सिंह सैनी जी में 36 बिरादरी का वास है। ये 36 बिरादरी के लोग इन्होंने मिलकर मुझे बनाया है। इनकी अपेक्षाओं का मांग पत्र है, मैं उसको पढ़कर आपके बीच में रख रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये पलवल वो इलाका है जो आने वाले समय पर मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी कहीं होगी तो वो पलवल के अंदर होगी। यहां से 15 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट होगा, 10 मिनट की दूरी पर बॉम्बे एक्सप्रेसवे होगा और 2 मिनट की दूरी पर केजीपी केएमपी इंटरचेंज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां के युवाओं की मांग है, एक आप पंचकुला में इंटरनेशनल स्टेडियम देने जा रहे हो। आने वाले समय पर इंटरनेशनल लोगों को आने के लिए कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। 15 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट है। अगर किसी को मुंबई से भी मैच देखने के लिए आना है तो वो 10 घंटे के अंदर पलवल पहुंचेगा, और किसी को आगरा से देखने आना है तो 1.5 घंटे में पहुंचेगा, और फरीदाबाद से देखने आना है तो 20 मिनट में पहुंचेगा, नोएडा से देखने आना है तो 40 मिनट में पहुंचेगा, गुड़गांव से देखने आना है तो 25 मिनट में पहुंचेगा। इन युवाओं की मांग है एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर पलवल के अंदर हम आपको आपके माध्यम से लेना चाहते हैं। इसकी जमीन की व्यवस्था, इसकी जमीन की व्यवस्था हम करके देंगे। आप तो सिर्फ घोषणा कर दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा जैसा होने के नाते आपने मुझे खेल मंत्री भी रखा हुआ है, आप इसकी चिंता नहीं करिएगा। युवाओं के लिए आने वाले समय पर इस पलवल को अलग परिदृश्य पर लेकर जाएंगे। आपकी सिर्फ घोषणावर से, आपके सिर्फ आदेश से यहां के युवाओं को नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी अगर कहीं नहीं मिलने वाली है तो वे इस पलवल को मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग यही उम्मीद करने के लिए आए हैं। दूसरी मांग, पलवल का मेडिकल कॉलेज आपने अनाउंस कर दिया है। मुख्यमंत्री जी की, पुराने मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसको जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए, यही आपसे मेरी आग्रह और निवेदन है। मुझे लगता है कि वो जमीन डिपार्टमेंट को चेंज हो गई है, जल्दी शुरू हो जाएगी। एक हमारी बहुत बड़ी मांग है, ये हमारे फरीदाबाद के बड़े नेता बैठे हुए हैं, हमारी भी इनसे आग्रह है, पलवल भी आपका छोटा भाई है, हमारे लिए कर देना। जो आगरा नहर कैनाल चल रही है, आपकी बल्लभगढ़ तक तो आपने रोड बनवा दी है, उसको होडल तक लेकर चले जाओ तो पूरा पलवल का ट्रैफिक उधर चला जाएगा और ये लोगों को सुगम रास्ता, वो भी एक देश की कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा हब बनकर नजर आएगा। मैं साथियों ये करना चाहता हूं, आने वाले समय पर मास्टर प्लान जब आएगा तो आप सेक्टर रोडों को जोड़ने का काम भी करेंगे। हमारे यहाँ एक पुराना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें आजकल खंडर पड़ा हुआ है, उसमें आपसे निवेदन है कि कोई अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या सर्किट हाउस बनाने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पलवल का बैसलात का सबसे बड़ा गांव है बड़ौली। एक प्रकार से माननीय कृष्णपाल जी को 3000 वोटों से उस गांव ने विजयी बनाया था, लेकिन मुझे 4000 से विजयी बनाकर भेजा था। लोकसभा में भी बहुत आशीर्वाद दिया, विधानसभा में भी बहुत आशीर्वाद दिया। हम चाहते हैं कि वो सब डिवीजन का दर्जा बैसलात की इस पूजनीय धरती को मिले। हम ये चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
हमारे 90 के 90 गांव इस पलवल विधानसभा में आते हैं, उनको 100 करोड़ की मंजूरी से आप आज पैसा देकर जाएं, जिससे गांवों की सड़कें दुरुस्त हो जाए और ये गांव के लोगों को लगे कि नायब सिंह सैनी नायब मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री नहीं, इन्होंने ऐसा कमाल कर दिया कि गांव को भी पूरी तरीके से एक प्रकार से लेकर आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पलवल नगर परिषद में 1 वार्ड से 10 वार्ड तक पुरानी सड़कें पड़ी हुई है, कच्ची सड़कें पड़ी हुई है। अब वो कॉलोनी अप्रूव भी हो गई है। आज अनाउंस करके जाइएगा कि पलवल विधानसभा की एक भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी, सब पक्की हो जाएंगी। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, खादर क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए तंत्री गांव से हम सीधी उसकी कनेक्टिविटी जाते हैं, कई 100 गांवों को उसका फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक HSIDC की जगह 2 एकड़ जगह हमारे पलवल में पड़ी हुई है, खाली है, बहुत प्राइम लोकेशन पे पलवल के बीचों बीच में है। उस पे एक अगर अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा तो पलवल के अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ बहुत भव्य तरीके से अगर आप वो बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा इस पलवल के साथियों के लिए रहेगा। आप, मुझे पता है, जब शहर में पूरे हरियाणा में IMT अनाउंस करोगे तो उसमें पलवल का नाम भी जरूर IMT के लिए होगा। ये मांग भी इन क्षेत्र की सरदारी की ओर से लिए मैं रखता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि खादर के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, कभी इसको कहते थे ये सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन आज एयरपोर्ट बनने के बाद ये हमारे लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे अगड़े क्षेत्रों में आ गया है। इस क्षेत्र के लोग चाहते हैं यहां पर ITI हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा पुराना शहर है, यहां पर जिस प्रकार से पहले बस गया था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए यहां पर 35 करोड़ की लागत से हमने प्रयास करेंगे। आप आशीर्वाद दोगे तो इस पलवल के ड्रेनेज सिस्टम को जब भी बारिश होगी हम प्रयास करेंगे कि एक भी बूंद पानी पलवल के अंदर ना टिके। हम ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, खादर क्षेत्र का बड़ा गांव है बागपुर, हम चाहते हैं कि वो ब्लॉक बने। ये उन लोगों की मांग है जो यहाँ पर सरदारी आई हुई है। आपको सर ही सर दिखाई दे रहे होंगे, राइट देखो, लेफ्ट देखो, इधर की तरफ आप पूरे पंडाल में भी, दूसरे साइड में भी देखोगे। इनकी भी एक अपेक्षा है कि खादर का क्षेत्र पूरा ब्लॉक बनना चाहिए। पलवल के लिए 2 लड़कियों के स्कूल नए बनने चाहिए, क्योंकि संख्या 2,75,000 हो गई है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नगर परिषद, इस शहर पलवल ने इतना आशीर्वाद दिया है, इतना इन व्यापारी भाइयों ने आशीर्वाद दिया है। मुझे 28,000 वोटों से इस शहर ने जिताकर गांव की तरफ भेजा था। मैं चाहता हूं कि 50 करोड़ रुपए इसके लिए अनाउंस करे जाए 11 से 31 वार्ड के लिए, जिससे वो गांवों की, यहाँ की सड़कें, नाली, बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको ठीक करने का काम हम लोग कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, पलवल विधानसभा की विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए कुछ नई सड़कें हैं, लेकिन आपने अभी अनाउंस किया है कि PWD की सारी सड़कों के द्वारा ठीक किया जाएगा। लेकिन हम भी चाहते हैं जब नई सड़कें आप दें तो उसकी पहली प्रायोरिटी पलवल को जरूर दें, क्योंकि आपके हमें आशीर्वाद इन्होंने बहुत दिया है। हम एक कटरी वाले बाबा का मंदिर है, 25-30 गांव हैं वहां से श्रद्धा से जुड़े हुए, वहां की सड़क का निर्माण PWD की रोड तक किया जाना चाहिए। ये उन श्रद्धालुओं की, उन भक्तों की मांग है जो यहां पर आपका सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए लालायित थे। ये उन लोगों की मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पलवल के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, अब उसको पूरा कराने का काम करिए मुख्यमंत्री जी। एक इंडोर स्टेडियम हमारे यहाँ है, वो तो आपके आशीर्वाद से, वो साउंड प्रूफ और AC करना है, वो हम करा लेंगे। आप सिर्फ इस आशीर्वाद देके जाइएगा। पलवल नगर परिषद का सबसे बड़ा आशीर्वाद लाइन पार का इलाका जो कहा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां बिजली की थोड़ी समस्या है, वहां पर 66 kV का एक सब स्टेशन बनाकर उन लोगों को बिजली की, उससे बहुत राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, खादर का इलाका है, एक CSC जाता है, बड़ी संख्या में लोग, नए लोग आकर बस भी रहे हैं, ऑलरेडी पहले भी वहां पर है, उसको अपग्रेड कराने का काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस मंडी में आप खड़े हो, ये मंडी
शहर के बीचों बीच है। यहाँ के आड़ती और किसान भाइयों की एक मांग है कि ये मंडी शिफ्ट होकर अगर शहर के बाहर कहीं चली जाए तो इसमें हम शानदार कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और मंडी के लोग भी हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि मंडी खुली जगह में हो। जब भी धान और गेहूं का सीजन आए तो ये यहाँ पर ऐसा लगे कि ट्रकों का जाम जो लग जाता है वो जाम न लगे। इनकी एक मांग है कि इस प्रकार से इस मंडी को भी शिफ्ट करने का काम किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक बहुत बड़ी खादर की मांग है कि यमुना में बैराज बनना चाहिए। बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन पानी की उसको देखते हुए हमारे इस बैसलात की धरती के लोगों की ये मांग है कि यमुना में मेरी ओर से भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। इन्होंने बहुत मजबूती से मुझे आशीर्वाद दिया है, एक यमुना में बैराज बनाया जाए, एक पलवल से कुसक तक 4 लेन की सड़क का निर्माण किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, केजीपी और एनएचआई को अटोहा के साथ साथ होशंगाबाद अलीगढ़ रोड से जोड़ने का भी कृपा करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन सीएचएस डिस्पेंसरी हमारे पलवल में खुल जाए। लोग फरीदाबाद दिल्ली तक जाते हैं, वो लोगों को सुविधा, बहुत संख्या में सरकारी लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्हें सुकून मिलेगी। आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं। बड़ौली बिग ब्लॉक में कई विकास कार्य पेंडिंग पड़े हैं, उसमें 2 करोड़ की लागत से उनकी बिल्डिंग बनेगी, उसकी स्वीकृति आज आशीर्वाद देकर जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बगल में ही यहीं जहां बैठे हैं उसके साथ में एक कृष्णा कॉलोनी है। बहुत आशीर्वाद आपको भी लोकसभा में भी और विधानसभा में हमारी पार्टी को दिया। यहाँ एक एफसीआई का गोदाम कॉलोनी के बीचों बीच में आ गया है। आपसे आग्रह, उसे बाहर शिफ्ट कराएंगे और वहां पार्क जैसी कोई चीज बनेगी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। यही मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी। मुझे पूरा भरोसा है, ये मांग ही नहीं, ये पलवल के एक एक जन जन साथी का ना, जन जन का ये मांग पत्र है। एक हमारा जो आप बाईपास रोड देने के लिए, लेकिन वो मास्टर प्लान के बाद ही शायद फाइनल होगा, लेकिन वो जरूर दीजिएगा। मीरापुर से बामनी खेड़ा तक आप जरूर उस पर कृपा करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था, ये मांग पत्र मेरा नहीं है, ये पलवल के उन 1,10,000 जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत पूरे पलवल के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया, हर उस पलवल वासी का ये मांग पत्र है। मैं तो इनकी ओर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपका छोटा भाई होने के ऊपर आपने पहले ही आशीर्वाद पलवल को अपनी कैबिनेट में रखे। ये गौरव गौतम को कैबिनेट में नहीं रखा, आपने पलवल के एक एक वासी को अपनी कैबिनेट में रखा है। इस प्रकार से आपने आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा भरोसा है आप इस सब को मांगते हुए, हम सब की ओर देखते हुए, इन पलवल के लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए, आप देख रहे हो ये एक एक व्यक्ति आप पर ऐसे टकटकी निगाहें बैठा है, जैसे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और सब चीजें पार हो जाएंगे, इस प्रकार की निगाहें इनकी है। मैं तो यही भावना करते हुए, मेरी मांगे आप सबको अच्छी लगी हो और मुख्यमंत्री जी को हौसला देने के लिए वो सारी मांग पूरी करके जाएं, तो दोनों हाथ उठाकर, किसी साथी का हाथ नीचे ना रहे, मुख्यमंत्री जी को लगना चाहिए। मेरे दूसरे साइड में भी जो साथी खड़े हैं उनको भी आग्रह करता हूं, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके भारत माता की आवाज जम्मू कश्मीर तक जानी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े रिवर फ्रंट का उद्घाटन कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी अतिथियों का हाथ जोड़कर मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप इस पलवल की पावन धरा पर आए, मेरे मंत्री साथी आए, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विशेष रूप पर समय समय पर आप आशीर्वाद देते रहते हो, छोटे भाई की तरह प्यार करते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत ही ऊर्जावान हमारे प्रदेश के युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता और खेल मंत्री गौरव गौतम जी का, जिन्होंने आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन भी किया और उनसे आग्रह भी किया आप सबकी तरफ से बहुत सारी।
देवियों सज्जनों, प्रदेश के विकास की तेजी से जो बढ़ती हुई नॉन स्टॉप यात्रा है, उसमें माननीय मंच पर विराजमान सभी विभूतियां, आप सब उसके भागीदार हैं। और इस मंच पर इस समय खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री माननीय राजेश नागर जी की भी गरिमामयी उपस्थिति है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में इस यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और आपको संबोधित करें। एक निवेदन आप सबसे है, बीच में कोई खड़े ना हो, क्योंकि आपके खड़े होने से पीछे बैठे लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है। तो प्लीज बीच में खड़े ना हो, बैठ जाएं। आदरणीय राजेश नागर जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे केंद्र में मंत्री चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री मेरे छोटे भाई श्री विपुल गोयल जी, और आज के आयोजक युवा दिलों की धड़कन आपके यहाँ से विधायक और आपके मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे जिला प्रभारी अरविंद यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष विपिन बैसला जी, हरिंदर रामरतन जी, हमारे विधायक होडल मनोज रावत जी, श्रीमती रेखा जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे श्री दीपक मंगला जी, हमारे पूर्व में विधायक मंत्री रहे जगदीश नायर जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे परवीन डागर जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे टेकचंद शर्मा जी, हरिंदर पाल राणा जी, हमारे सुभाष कत्याल जी, हमारी रेणु लता जी, राकेश चौहान जी, हमारे सरदे श्री ऋषि कुमार जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार बंधुओं। मुख्यमंत्री जी, ये पलवल का इलाका 2014 से पहले इसको पिछड़ा कहा जाता था। जब से हमारी सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई, आज देख सकते हैं पलवल कितनी तरक्की कर रहा है। आज जमीनों के भाव दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, नए नए उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, केएमपी से भी ज़्यादा दूर नहीं है, बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे से भी ज़्यादा दूर नहीं है, और जेवर एयरपोर्ट का अगर सबसे ज़्यादा अगर फायदा किसी को मिलेगा तो पलवल को मिलेगा। और इसीलिए हमारे भाई गौरव गौतम जी ने जो एक इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग रखी है, हमारी बहुत सारी रिश्तेदारी यहाँ पलवल में है। मेरे चुनाव में हमेशा ये आकर बहुत मेरा सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, और मेरी जीत में भी इन सभी का बहुत सहयोग रहता है। इनका हमेशा मेरे को सहयोग देकर वहां पर मेरे चुनाव में भी आते हैं। तो जो मांग भाई गौरव गौतम ने रखी है, क्योंकि यहाँ के युवा बहुत मेहनत करते हैं, सभी जो युवा हैं आप देखेंगे, अगर पुलिस में भी की बात करें, खिलाड़ी हमारे यहाँ से बहुत निकल कर जाते हैं, क्योंकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम जरूर यहाँ पर आप देकर जाएं, जिससे जो हमारे यहाँ के युवा हैं, हमारे भाई हैं, जो नए नए खेलों में अभी जो हमारा ओलंपिक्स आने वाला है 2036 में, उसके लिए भी यहाँ से तैयारी हो और यहाँ से युवा हमारे निकल कर जाएं और हमारे प्रदेश का, हमारे पलवल का, हमारे देश का नाम रोशन करें। तो ये मांग भाई की जरूर पूरी करें। और रही बात ये आगरा कैनाल के साथ साथ सड़क की, हमारे फरीदाबाद तक तो वो सड़क आ गई है, आईएमटी तक, और आगे इस सड़क को अगर होडल तक ले जाएं तो कोसी जो यूपी का बॉर्डर लगता है, वहां एक पैरेलल रोड हमें मथा रोड के साथ साथ मिल जाएगी। जमीन भी एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, जमीन है हमारे पास। ये रोड बनने से पूरे क्षेत्र का, पूरे पलवल का, और हमारे जो लोग दिल्ली से, नोएडा से अगर जाना चाहते हैं यूपी में, तो एक पैरेलल रोड मथुरा रोड के साथ साथ
उनको मिलेगी तो ये मांग भी भाई की पूरी करें। और भी भाई ने जो भी मांगी है, ये पलवल के क्षेत्र के लिए, पलवल विधानसभा के लिए, इनको सभी को पूरा करें। हमारी सरकार आज देख सकते हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं कितने सहज, कितने सरल हैं। 2 बजे भी आप लोग उनसे मिल सकते हैं। हमारी प्रदेश में अगर सरकार आई तो तीसरी बार जब से हरियाणा बना है, जब हरियाणा के इतिहास में, तो उसका नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया और उन्हीं की वजह से हमारी सरकार प्रदेश में तीसरी बार आई। और मैं अगर बताने लग जाऊं, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर की बात करें, 50 लाख से ज्यादा परिवारों को हम राशन दे रहे हैं। हम अगर शौचालयों की बात करें, हम गरीब परिवारों के लोगों को घर देने की बात करें, इस 80 करोड़ लोगों को जो हम राशन देश में देने की बात करें, तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी मांग भाई गौरव गौतम ने अपने विधानसभा क्षेत्र पलवल के लिए रखी है, मैं भी उन सभी को चाहता हूं कि पूरी करके जाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय राजेश नागर जी, माननीय मंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगे के भी कार्यक्रम है, इसलिए समय की सीमा का बार बार एहसास हम सबको है, लेकिन मंच पर विराजमान माननीय विपुल गोयल जी, उनको और अन्य अतिथियों को भी सुनना है। आज की सरकार एक नई सोच और नई कार्यशैली की सरकार है, जो लोगों पर भरोसा करती है और लोगों के हाथ में ताकत देने की कोशिश करती है कि वे स्वयं अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का विकास करें, उसे आगे बढ़ाएं। सरकार में शहरी स्थानीय निकायों को भी सशक्त किया गया मुख्यमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप, और उसका दायित्व विपुल गोयल जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, इसके साथ साथ रेवेन्यू और साथ ही आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व निभा रहे विपुल गोयल जी। एक बार तालियों के साथ आइए उनसे निवेदन करें उनके संबोधन के लिए। भारत माता की। भाई, इस आवाज से तो जो इतनी सारी डिमांड गौरव भाई ने रखी है वो कैसे पूरी होंगी अगर आवाज इतनी शांत होगी तो। भारत माता की। आज यहां इस धन्यवाद रैली में हरियाणा के बहुत ही यशस्वी, कर्मठ और जिनकी कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, 24 घंटे जनता के समस्याओं का समाधान करने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मोदी कैबिनेट में तीसरी बार निर्विरोध मंत्री स्थापित बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, और यहाँ पर आज पलवल क्षेत्र के प्रभारी अरविंद यादव जी, और पलवल के बहुत ही कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी, और आप सबके प्यारे और जिनको आपने विषम परिस्थितियों में इतनी वोटों से जिताकर भेजा, छोटे भाई, और हरियाणा सरकार में मेरे कैबिनेट के साथी भाई गौरव गौतम जी, भाई राजेश नागर जी, भाई हरिंदर रामरतन जी, भाई मनोज रावत जी, भाई पूर्व विधायक भाई दीपक मंगला जी, भाई परवीन डागर जी, भाई टेकचंद शर्मा जी, शुभम कत्याल जी, सुभाष कत्याल जी, भाई हरिंदर पाल राणा जी, विधायक होडल, श्रीमती रेणु लता जी, राकेश चौहान जी, और मंच पर बैठे जितने भी जो लोग हैं, किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। सम्मानित मंच, पत्रकार, छायाकार दोस्तों और पलवल की देव तुल्य जनता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अक्टूबर का 2024 का वो चुनाव मुझे अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि मैं भी उस चुनाव में भाई गौरव गौतम के लिए वोट मांगने के लिए आया था। और जब यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति के दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, गौरव गौतम इनके सामने किस तरीके से टिक पाएगा, लेकिन आप लोगों ने उन सब बातों को नकारते हुए, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए एक ऐतिहासिक वोटों से भाई गौरव गौतम को जिताने का काम किया और पलवल में कमल खिलाने का काम किया। तो मित्रों,
अभी आप लोगों ने देखा आज ये कोई रैली नहीं है। आज नायब सैनी जी का धन्यवाद करना, यहाँ पर आना, एक और जो विकास की गाथा पलवल के लिए लिखी जाएगी, आज उसकी शुरुआत का दिन है। आने वाले दिनों में पलवल और भी तरक्की करने का काम करेगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी, भाई गौरव गौतम हमारी पूरी कैबिनेट में सबसे छोटा है, सबसे लाडला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर भी है, इसने जो डिमांड करी है, इसने एक जो डिमांड करी है कि पलवल के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए, तो वो इंटरनेशनल स्टेडियम मैं समझता हूं गौरव गौतम और पलवल की डिमांड नहीं है, पूरे लोकसभा की डिमांड है, पूरे क्षेत्र की डिमांड है। पलवल उस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक लोगों की, क्योंकि 2036 के अंदर जब ओलंपिक होगा, ऐसा एक खेल परिषद यहां पर बनकर तैयार हो जाएगा, वो नोएडा से, दिल्ली से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से इक्वल दूरी पर होगा, और एक इंटरनेशनल लेवल का इस तरीके का खेल परिषद बने कि ज्यादा से ज्यादा गेम हरियाणा के अंदर उस ओलंपिक के अंदर होने चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अन्य मांगों को तो मानने का काम ही करें, लेकिन भाई गौरव गौतम की जो ये डिमांड है कि इंटरनेशनल खेल स्टेडियम होना चाहिए, वो एक हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों को इससे बहुबल मिलेगा, इससे सबल मिलेगा। तो मैं बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गर्मी का टाइम है और ये सब लोग आपको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो आज ये पलवल की जनता जिन्होंने आपके नेतृत्व के अंदर भरोसा दिखाया और इतने ऐतिहासिक विषम परिस्थितियों में ऐतिहासिक जीत देने का काम गौरव गौतम और भारतीय जनता पार्टी को दिया, इसलिए आप भी उसे खुले दिल से इनकी जो जो मांगे उनको पूरा करने का काम करना, इसी का मैं आपसे आग्रह करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय विपुल गोयल जी का, मंत्री महोदय का। देव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में माननीय श्री अमित शाह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहकार से समृद्धि की यात्रा में शामिल हम सबके बहुत ही लोकप्रिय सांसद, एक सौम्य और मिलनसार और जमीन से जुड़ी विभूति कृष्णपाल गुर्जर जी को एक बार करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ निवेदन करूंगा उनके संबोधन के लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आज की इस धन्यवाद सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे हरियाणा के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, और इस धन्यवाद सभा के आयोजक पलवल के विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री छोटे भाई गौरव गौतम जी, हरियाणा सरकार में मंत्री मेरे छोटे भाई विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में ही मंत्री छोटे भाई राजेश नागर जी, होडल के हमारे विधायक भाई हरेंद्र रामरतन जी, हमारे पूर्व विधायक भाई दीपक मंगला जी, भाई जगदीश नायर जी, भाई परवीन डागर जी, भाई टेकचंद शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी, इस जिला के प्रभारी भाई अरविंद यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई जवाहर सिंह सौरोज जी, एलडी वर्मा जी, चरण सिंह तेवतिया जी, श्री गिरिराज डागर जी, और जिला परिषद चेयरमैन के पति भाई नरेंद्र जी, हमारे हतीन से चुनाव लड़े भाई मनोज रावत जी, और परम पूजनीय पंचवटी पीटेश्वर के महंत श्रीदेव ऋषि कुमार जी, और मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण
और मेरे सामने बैठे आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मैं अपने लोकसभा को मंदिर के रूप में देखता हूं और मंदिर में रहने वाले हर व्यक्ति में मैं ईश्वर को रूप देखता हूं। ऐसे ईश्वर रूपी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले भाई गौरव गौतम जी ने पलवल विधानसभा की जो मांगे हमारे मुख्यमंत्री जी से रखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा समर्थन उन तमाम गौरव गौतम के मांग पत्र के साथ है जो उन्होंने रखा है। मित्रों, बातें बहुत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अभी एक और मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं, सिर्फ मैं इतना कहने आया हूं, पिछले 11 सालों में जिस तरह देश मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति के साथ आगे बढ़ा है, वैसे ही पिछले 10.5 सालों में हरियाणा माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अगर मैं पूर्व की 10 साल की कांग्रेस सरकार के कामों की तुलना मनोहर और नायब सिंह की सरकार से करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। सदा कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही। जब से हरियाणा बना और जब तक 2014 तक बीजेपी की सरकार आप लेके आए, हरियाणा के 6700 गांवों में से सिर्फ 600 गांवों में 24 घंटे बिजली आती थी। बिजली जाती ज्यादा थी, आती कम थी। एक उदाहरण। और मनोहर जी और नायब सिंह की सरकार में 10 सालों में 600 से बढ़ के आज 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली आती है। मित्रों, 24 घंटे। एक उदाहरण नहीं है, ये 10 सालों में 500 किलोमीटर हाईवे लेके आए। और बीजेपी की सरकार 10 सालों में हरियाणा में 5000 किलोमीटर हाईवे लेके आई है। जो ये तरक्की हो रही है ना हरियाणा की और पलवल की, ये इसी कारण से हो रही है। हाईवे की बात क्या करूं, जितने कॉलेज इन्होंने 60 साल में बनाए महिलाओं के, उतने महिलाओं के कॉलेज हमारी सरकार ने 10 साल में बनाए। आपके यहां भी हर विधानसभा में एक एक महिला कॉलेज बनाने का काम, नर्सिंग कॉलेज बनाने का काम। यही नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर बैठी होंगी। 2014 तक उनको 500 रुपए महीने माहवार तनख्वाह मिलती थी और बीजेपी की सरकार ने आते ही 500 से सीधा 4000 रुपए कर दिया आंगनवाड़ी वर्कर का। मित्रों, यही नहीं, आंगन वर्कर की बात नहीं, बुढ़ापा पेंशन की बात चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए से शुरू की थी। जब चौटाला जी गए तो 300 रुपए छोड़ के गए और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही तो 300 से 1000 की। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो 1000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलती थी। 10 साल में 700 रुपए बढ़ाई
और नायब और मनोहर जी की सरकार ने 10 साल में 1000 से 3000 की, जो इस साल और बढ़कर 3500 होने वाली है, यानी कि 2000 बढ़ाई। उन्होंने 700 रुपए बढ़ाई 10 साल में, हमारी सरकार ने 2000 बढ़ाई। यही नहीं मित्रों, किसानों की फसल का खराबा हो तो हमने भरपूर मुआवजा दिया। किसान की प्राकृतिक मृत्यु पर 1.5 लाख रुपए मिलता था, हमारी सरकार ने बढ़ाकर वो 5 लाख रुपए किया। पहले किसान की फसल अगर 50% बर्बाद होती थी जब भी वो मुआवजे का हकदार होता था, लेकिन मोदी और नायब सिंह और मनोहर जी की सरकार ने कहा ये नाइंसाफी है किसान के साथ, इसको घटाकर 33% करो। अगर किसान की 33% फसल भी बर्बाद होगी तो उसको मुआवजा देने का सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। ये 33% हमारी सरकार ने किया। किसान बैठे हैं मित्रों, उदाहरण बहुत है लेकिन एक कहना चाहता हूं। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जाने वाली थी, डीएपी का कट्टा 400 रुपए में आता था। 2013 में ही 400 से बढ़ के 1300 रुपए 1200 रुपए हो गया, 3 गुना हो गया। इतना बड़ा टाका किसानों की जेब पर कांग्रेस ने डाला। लेकिन आज 11 साल मोदी जी की सरकार को हो गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी का कट्टा 1200 की जगह 2400 रुपए का हो गया है। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, किसान के डीएपी का 1 भी रुपया नहीं बढ़ाऊंगा। जो बढ़ा हुआ 14,000 करोड़ रुपए है वो मैं केंद्र के खाते से दूंगा, लेकिन किसान की जेब पर डाका नहीं डलने दूंगा। 11 साल भी बाद 1200 का डीएपी का मिलता है मित्रों। अब मैं किस किस बात को गिनाऊं किसानों की। किसानों का बजट 25,000 करोड़ रुपए होता था, आज मोदी जी ने उसको बढ़ाकर 5 गुना कर दिया, 1.25 लाख करोड़ हो गया। आज गरीब को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का साल में इलाज मुफ्त, 4 करोड़ लोगों को नए घर बना के दिए गरीबों को। 70 साल में 3 करोड़ घरों में नल से जल जाता था। मोदी जी और नायब सिंह की सरकार ने 4 सालों में 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है मित्रों, ऐसा एक काम नहीं, 12 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बना के दिए, 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी का कनेक्शन दिया है। मैं किस किस चीज को गिनाऊं। आज हमारी कोई बहन गर्भवती होती है तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, उसको भी मातृत्व योजना से 6,000 रुपए खुराक के लिए मोदी और नायब सिंह की सरकार देती है। मित्रों ऐसी कितनी है, मैं सबको गिनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं नौकरी की बात आई, योग्यता के आधार पर सड़कें 91,000 किलोमीटर हाईवे थे 75 साल में, मोदी जी ने 10 साल में 11 साल में बढ़ाकर उनको 1,46,000 कर दिया किलोमीटर कर दिया। पहले 8 किलोमीटर प्रतिदिन बनता था, आज 34 किलोमीटर प्रतिदिन बनता है हाईवे। मित्रों यही नहीं, ग्रामीण सड़कें 75 साल में 4 लाख किलोमीटर बनी। मोदी जी और नायब सिंह की सरकार ने इन 11 सालों में वो 8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई हैं, दुगनी से भी ज्यादा बनाए हैं। एयरपोर्ट दुगने से ज्यादा किए हैं। रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन 3 गुना किया है। आज रेलवे की स्पीड देखो, रेलवे का रखरखाव देखो, रेलवे का खान पान देखो, वंदे भारत जैसी ट्रेन देखो, आज वो देश की पटरियों पर दौड़ रही हैं। घंटों को सफर कम कर दिया है, ये मोदी जी की सरकार ने किया है। मित्रों यही नहीं, आज मैं किस किस की बात करूं।
पहले हरियाणा का एक्सपोर्ट 68,000 करोड़ रुपए होता था, आज वो बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मित्रों, अब मैं 5-7 मिनट में आपको वो बताना चाहता हूं जो मोदी और नायब सिंह की सरकार आने के बाद जो फरीदाबाद लोकसभा में हुआ है। लोकसभा के मेंबर तो पहले भी रहे हैं, सरकारें तो पहले भी रही हैं, और एक बार नहीं लंबे समय तक रही हैं। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, पहले फरीदाबाद से पलवल आते थे, कितना समय लगता है, आज कितना समय लगता है। और बीच में थोड़ी मोड़ी बगोला जैसी एक उन्होंने फ्लाईओवर मांगा था, हमने 4 कर दिए, देवली के लिए अलग से कट बना दिया। आज एक नहीं, आपके जो केएमपी देखिए, केएमपी पर पेलक में कट देखिए, पेलक में मेडिकल कॉलेज देखिए, हर विधानसभा में महिला कॉलेज देखिए, मिडकोला में कट हो, मोहना में कट हो, जेवर एयरपोर्ट के लिए नया हाईवे हो। आप पेलक से चढ़ेंगे, 20 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। यही नहीं, अब आपके लिए हम बल्लभगढ़ से आपके केएमपी तक, पलवल के आगे तक मेट्रो लेके आ रहे हैं। 30 किलोमीटर की मेट्रो लेके आ रहे हैं। और सिर्फ हमारी सरकार ने मेट्रो नहीं दी, हमारी सरकार ने पलवल को 6,000 करोड़ की ऑर्टिबल रेल कॉरिडोर दिया है, जो पलवल से कुंडली तक जाने वाला है। मित्रों, यही नहीं, आप और देखेंगे, हसनपुर पर यमुना पर पुल किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। पलवल को जाम से मुक्त किसने किया? 200 करोड़ की लागत से, वो हमारी सरकार ने किया। सरकारें तो पहले भी बहुत थी। मित्रों, यही नहीं, अगर मैं ये कहना चाहूं, इसके अलावा और जो काम हुए, एम्स हो, आईआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, आईटीआई हो, ये दुगनी हुई है। आज पलवल का चहुमुखी विकास पिछले 11 सालों में हुआ है। अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ, पिछले 50 साल में भी ऐसा विकास आपने पलवल में देखा, फरीदाबाद में देखा? जो कल्याण के काम अलग हैं, विकास के काम अलग हैं। मित्रों, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस धरती पुत्र मुख्यमंत्री जी ने पलवल के लोगों को शुद्ध पीने का पानी देने के लिए 552 करोड़ रुपए की रेनीवेल योजना मंजूर कर दी है। 552 करोड़ रुपए पलवल शहर में पानी के लिए दिए। पलवल में सीवर, अमृत से सीवर डालने की बात हो। अब मैं सारी चीजें नहीं कहना चाहता मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं, फरीदाबाद से लेके होडल बॉर्डर तक पहले रेलवे ओवरब्रिज कितने थे, मैं आज कह के जा रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से अब इस लोकसभा में एक भी फाटक ऐसा नहीं रहेगा जिस पर पुल नहीं होगा या रेलवे अंडरब्रिज नहीं होगा। कहीं भी फाटक पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा, सब मंजूर कर दिए। पलवल से लेकर फरीदाबाद तक जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उनको अमृत रेलवे स्टेशन सुंदर बनाया जा रहा है, लिफ्ट लगाई जा रही हैं, हम उनका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय सतर का बना रहे हैं। तो मित्रों, ऐसी कहने की बहुत बातें हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर भ्रष्टाचार पर सबसे गहरी चोट अगर किसी ने की है तो वो हमारी सरकार ने की है। और वो कैसे की है? वो डीबीटी से कह के, ऑनलाइन कह के, डिजिटल कर कर कितने घोटाले होते थे। आज किसान का सम्मान निधि का पैसा हर 3 महीने में 2,000, कहीं जाने की जरूरत पड़ती है, घर बैठे आता है। अगर ये डिजिटल नहीं होता, गरीबों के जनधन खाते नहीं खुले होते, तो आपको ये हर 3 महीने में 2,000 लेने के लिए
कितने चक्कर लगाने पड़ते, बाबुओं की जेबें गर्म करनी पड़ती, और फिर भी आपको उनमें से 2000 में से आपके 1000 रुपए तो जेब गर्म करने में और आने जाने में खर्च हो जाते, धक्के खाने पड़ते। धन्यवाद करो नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी और मनोहर लाल जी को, जिन्होंने धन धन खाते खोलकर सीधा किसान के खेत में खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया। मित्रों, इसलिए अब ट्रांसफर भी ऑनलाइन। जब मैं 96 में मिनिस्टर होता था, आदरणीय नायब सिंह जी सुबह से शाम तक हजारों टीचर हमको घेरे रखते थे ट्रांसफरों के लिए, नौकरियों के लिए। लेकिन आज ईमानदारी से कहता हूं, आपकी और मनोहर जी की सरकार आने के बाद आज हमारे पास कोई टीचर, कोई आदमी ट्रांसफर के लिए नहीं आता। सारे संतुष्ट है, कोई नौकरी के लिए नहीं आता। ऐसा सिस्टम आपने कर दिया। एक ही हथौड़े से भ्रष्टाचार पर सबसे गहरी चोट अगर किसी सरकार ने की है तो हमारी सरकार ने की है। इसलिए मित्रों, मैं आज गर्मी के मौसम में आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपनी तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और मंच पर बैठे हुए अपने तमाम साथियों की तरफ से, पलवल विधानसभा क्षेत्र के विकास में ना पहले कोई कमी छोड़ी है, ना आगे कोई कमी छोड़ेंगे। पलवल और फरीदाबाद आज कह जा रहा हूं, आने वाले समय में भारत के मानचित्र पर आपको अलग से दिखाई देगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के साथ साथ भाई गौरव गौतम को बधाई देना चाहता हूं, जिसने पलवल विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मांग को यहां पर रखा और गर्मी में ऐसी बड़ी सभा उन्होंने की है। उनको भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का। देवियों, सज्जनों, बहनों, भाइयों, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का एक सपना ऐसा है जिसमें हम सबका सुख शामिल है, हम सबका गर्व शामिल है उसमें, और उनका सपना है सबसे आगे हमारा हरियाणा। इस साल आप सब जानते हैं, इसको विधानसभा में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया, अब तक का हरियाणा का सबसे बड़ा बजट 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट आपने रखा और यह सुनिश्चित किया। अगर आप तालियां बजाना चाहते हैं तो मिलकर बजाएं इस बात के लिए, क्योंकि हम सब के लिए उनका विजन उसमें दिखाई देता है। मुख्यमंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित किया युवाओं को रोजगार मिले, बिना खर्ची, बिना पर्ची रोजगार मिले, और युवाओं के लिए भविष्य में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए उन्होंने मिशन 2047 की शुरुआत की। भविष्य के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाया। आज हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां प्रदेश के किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी मिलती है और सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर उनके खातों में उसका पैसा जाता है। ऐसा प्रदेश, ऐसे विजनरी मुख्यमंत्री जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं को 50% भागीदारी के साथ एक पढ़ी लिखी पंचायत इस प्रदेश में 2014 के बाद की सरकार ने आप सबको दी है, जिस पर हम सबको गर्व है। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन वंदन करते हुए उनसे निवेदन करें, आपको अपने उद्गार से नवाजें, आपके सामने अपना संबोधन रखें। मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की। पिछले वाला का हाथ नहीं खड़े हो जा भाई। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग भारत सरकार के मंत्री, मोदी जी के चहेते कृष्णपाल गुर्जर जी, आज का कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।
आप सबके दिलों की धड़कन हमारे हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष विपिन भैसला जी, हमारे होडल के विधायक हरेंद्र राम रतन जी, जिला के हमारे प्रभारी अरविंद यादव जी, पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, हथीन से हमारे प्रत्याशी रहे मनोज रावत जी, पूर्व विधायक जगदीश नैयर जी, पूर्व विधायक परवीन डागर जी, पूर्व विधायक सुभाष कत्याल जी, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे चरण सिंह तेवतिया जी, हरेंद्र पाल राणा जी, स्वामी श्री ऋषिदास जी महाराज, वीरपाल दीक्षित जी और सतीश जी। और आज इस धन्यवाद रैली में पलवल के गांव गांव से आए हुए मेरे पिता समान सभी बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज ब्रिज की भूमि पलवल में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पलवल का नाम जब भी लिया जाता है हमारे मन में एक ऐसा चित्र उभरता है जहां की मिट्टी में मेहनत, वीरता और संस्कारों की खुशबू मौजूद है। मुझे खुशी है यह क्षेत्र जहां हरियाणवी और ब्रज मेवाती संस्कृति का संगम यहां देखने को मिलता है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन पवित्र दिन भी है। आज निर्जला एकादशी का व्रत का दिन भी है। यह दिन हमारी माताएं बहनें, हमारे लोग यह व्रत इस निर्जला एकादशी का वो रखते हैं और सबसे ये पुण्यदायी ये निर्जला एकादशी ये मानी जाती है। इस एकादशी का महत्व महाभारत काल से ये जुड़ा हुआ है। इसमें भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस शहर का इतिहास भी पांडवों से जुड़ा हुआ है। मैं आप सबको इस पर्व की निर्जला एकादशी के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस जनसभा में आए हुए हमारे दूर दराज के सभी महानुभावों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मित्रों, आप सभी ने जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से आज मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है, मैं आपके जोश और उत्साह की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। आपकी आंखों में
मैं उज्जवल भविष्य के सपनों की ये चमक भी देख रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पलवल का स्वर्णिम भविष्य, स्वर्णिम विकास की दर पर आगे ये बढ़ेगा। यह विकास की राह तेज गति से आगे बढ़ेगी। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुझे खुशी है जब मैं आज इस धन्यवाद रैली में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप सबने विधानसभा के चुनाव में जब कांग्रेस के लोग इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया हुआ था कि भाई कांग्रेस बनी पड़ी है, यहाँ के जो लोग थे, कांग्रेस के नेता थे, वो बड़े राजी थे कि भाई सरकार बनी पड़ी है। परंतु आप सबको प्रणाम करता हूं, जब 8 तारीख को रिजल्ट आया, आप लोगों ने पलवल की विधानसभा को सबसे ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दे करके आपने चंडीगढ़ की विधानसभा में भेजा है। मैं पूरी पलवल की सरदारी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तीसरे टर्म की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार अब 3 गुना गति से ये काम करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज मैंने यहाँ पर 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें 15 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत के 3 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और 24 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अगर हम 2014 से पहले की बात करें, 2014 से पहले भाइयों विकास की गति वो किस गति से चलती थी आप सब जानते हैं। आप समस्याओं से जूझते रहते थे, आप मांग करते रहते थे कि हमारे यहाँ पर इस समस्या का समाधान हो जाए, लोगों को लाभ मिल जाए। परंतु अपनी सुविधा के लिए यहाँ के लोग वो लगे रहते थे, जनता की सुविधा की चिंता नहीं करते थे। मुझे खुशी है 2014 के बाद हमारी सरकार ने भाइयों पलवल विधानसभा के अंदर 1270 करोड़ रुपए के पिछले 11 वर्षों में विकास के कार्य गति से करवाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पलवल विधानसभा क्षेत्र में कुल 138 घोषणाएं वो की गई और इनमें से 109 घोषणाएं हमने पूरी की हैं। 13 घोषणाओं के ऊपर ये गति से काम चल रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमने इस जिला में विकास के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं वो स्थापित की हैं और मुझे आपको बताते हुए कि इस क्षेत्र के कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर 2345 करोड़ रुपया ये विकास कार्यों के ऊपर यहाँ खर्च किया है। और इसी प्रकार ईस्टर्न पेरीफेल एक्सप्रेसवे का निर्माण भी ये पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पलवल के अंदर जो विश्वकर्मा कौशल युवा विश्वविद्यालय दुधाला में 960 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण ये इन 10 वर्षों के अंदर ये किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि बडौला व मंदकौला में नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 36 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से वो की गई है। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में ये बड़े कामों की चर्चा आपके बीच में की है। अगर मैं पलवल शहर की बात करूं, पलवल शहर के अंदर भी हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में
जो पलवल में मल्टीपर्पज हॉल कम इंडोर स्टेडियम जिसके ऊपर 17 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, उस पे खर्च किए गए हैं। हमने पलवल के अंदर जो शुगर मिल है उसकी प्राई की क्षमता 12 करोड़ रुपए की लागत से उसको बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर, इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पलवल शहर में आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रही जो बिजली की हाई वोल्टेज तारें थी, उन तारों को 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो हटाया गया है। और यहाँ पलवल के अंदर जो नागरिक अस्पताल है उसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत से जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल और नर्सिंग छात्रावास का निर्माण भी पलवल के अंदर हमने किया है। खादड़ क्षेत्र में 66 केवी के नए बिजली संयंत्र की स्थापना 7 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने की है। मित्रों, मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा है विकसित भारत का के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से काम कर रही है। मुझे ये खुशी है कि हम 2 दिन बाद से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 11 साल गौरवशाली वो पूरे कर रहे हैं। इसका उत्साह और गौरवशाली हर व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है। मुझे इस अवसर पर आप सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि इन 11 वर्षों में हमने ऐसे भारत का निर्माण किया है जो भारत उदय देखा है, जो भारत को हमने उदय के रूप में देखा है, जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट करके सामना करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजो के रखता है। ऐसे भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 10-11 वर्षों के अंदर हमें मिला है। एक विकसित राष्ट्र आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें इन 11 वर्षों के अंदर मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा देने और एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश के एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का जो चल रही है, मैं कार्य संस्कृति में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में जब ये पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था संसार में ये 11वें स्थान के ऊपर थी। आज मुझे ये गर्व के साथ पलवल की इस ब्रज की भूमि के ऊपर आप सबके बीच में बताते हुए गर्व हो रहा है। 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया में 11वें स्थान से आज 4थे स्थान पर ला करके ये खड़ा कर दिया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने ऐसा सुरक्षित भारत ये पिछले 11 वर्षों में देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 35A को समाप्त करने की बात हो और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के निर्माण की
बात हो। हाल ही में हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे इस पलवल विधानसभा क्षेत्र का एक युवा दिनेश शर्मा जो इस ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुआ है, मैं उसको नमन करता हूं। आदरणीय मोदी जी ने जो सटीक निर्णय लिया है उसको हम सब जानते हैं कि इन 11 वर्षों के अंदर ये भारत, ये सुरक्षित भारत हुआ है, ये मजबूत भारत हुआ है। भाइयों, जब जब भी आतंकवादियों ने या पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आकर के किसी घटना को अंजाम देने का कार्य किया, नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। चाहे 2016 में उरी हमले के प्रतिशोध के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, 2019 के अंदर पुलवामा घटना के बाद चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, और जब अभी हमारे जो देश के परिवार सहित जो पहलगाम के अंदर घूमने के लिए गए हुए थे, पाकिस्तान ने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे नागरिकों को एक निशाना बना करके उनके बच्चों और फैमिली के सामने मौत के घाट उतारा। आदरणीय मोदी जी ने स्टेक ऑपरेशन करके जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च करके पाकिस्तान की सरजमा पर जाकर के जहां आतंकवाद जन्म लेता था, जहां आतंकवाद पनपता था, उसको नेस्त नाबूद मट्टी में मिलाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सशक्त और मजबूत भारत है। भाइयों, मैं आज आपके बीच में एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता अभी हरियाणा के अंदर आए थे। भाइयों, हरियाणा के अंदर वो कांग्रेस के नेता पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। मैं राहुल बाबा आपको कहना चाहूंगा कि जब तक आपकी तिजोरी में वो हमारे हरियाणा के लोगों के पैसे को लूट करके आपकी तिजोरी में भरने का काम करते थे, तब तो आपको वो घोड़े, वो रेस वाले घोड़े दिखाई देते थे। परंतु जब आज वो काम नहीं कर रहे, प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप उनको कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। आज आपको वो लंगड़े घोड़े दिखाई देते हैं। आपको ये बात कहने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, जो आज इन्होंने इस बात को लेकर के राहुल बाबा ने जिसकी निंदा की जाए ऐसा बयान यहाँ पर दिया है, ये निंदनीय है कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। एक रेस वाला होता है, एक बारात वाला होता है, एक लंगड़ा होता है। ये राहुल बाबा इस प्रकार की स्टेटमेंट यहाँ दे करके गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस को और राहुल बाबा को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस का 55 साल का कार्यकाल रहा। कौन लंगड़ा घोड़ा था, कौन रेस वाला घोड़ा था, आप इसके ऊपर आंकलन करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश के अंदर, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर 2014 से पहले हरियाणा के 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी और उनकी पेंशन नहीं बनती थी। उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 36 लाख हमारे बुजुर्ग हैं जिनको 3000 रुपए महीना सम्मान भत्ता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं राहुल बाबा को, कांग्रेस के नेताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो आपने पिछले सालों में जो काम किया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कांग्रेस ने इसके ऊपर जीरो काम किया, कोई काम नहीं किया। हमारी 10 वर्ष की, 10.5 वर्ष की सरकार ने हरियाणा के अंदर लगभग 12 लाख किसानों को फसल की खरीद का 1,48,000 रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है।
मैं ये भी बताना चाहूंगा, कांग्रेस के समय में जो ये बात बोलते हैं, कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जीरो, कोई पैसा नहीं मिलता था। और 10 वर्षों के अंदर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे 20 लाख हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 6,563 करोड़ रुपया भेजने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अरे लंगड़ा घोड़ा तो आप थे, यहाँ के जो हमारे हरियाणा के लोग, ये तो रेस के घोड़े हैं जो दौड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। भाइयों, ये राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को इसकी माफी मांगनी चाहिए। ये किस प्रकार का बयान दे करके यहां से गए हैं। भाइयों, कांग्रेस के लोग भी सदमे में हैं कि भाई ये क्या बोल करके चला गया है। जब चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, कांग्रेस के समय में भाइयों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा के अंदर 1155 करोड़ रुपए मिला, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के अंदर 15,145 करोड़ रुपया अगर मेरे किसान की फसल खराब हुई है तो उसके घर के ऊपर पहुंचाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती थी, कांग्रेस के समय में इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जाता था। व्यक्ति जमीन बेच करके, गहने बेच करके, अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, बैंक से कर्जा लेकर के अपना इलाज कराता था। एक भी व्यक्ति का कांग्रेस ने इलाज नहीं कराया। परंतु मुझे खुशी है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,66,000 लोगों को 2,761 करोड़ रुपए के उनका पैसा दे करके इलाज कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें 1,33,14,551 लोग आज इस आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। भाइयों, अगर हम बात करें कांग्रेस के समय के अंदर जो मेडिकल कॉलेज थे, मात्र मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने 6 मेडिकल कॉलेज बनाए, और हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर 9 कॉलेज बनाने का काम किया, और 9 कॉलेज और उनके ऊपर काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समय के अंदर ये जो मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या कांग्रेस के समय के अंदर मात्र 700 थी, 700 सीटें थी। हमने इनको बढ़ा करके हमारे समय के अंदर 2,185 MBBS की सीटें की हैं। ये तेज गति से भाइयों, ट्रिपल गति से ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर जो पीजी की सीटें थी वो 289 थी, और हमने उनको बढ़ा करके 881 की है, और गति से हम बढ़ा रहे हैं। आज मैं इस बात की, इस पवित्र भूमि से मैं ये घोषणा भी करता हूं कि आने वाले 3-4 सालों में हरियाणा प्रदेश के अंदर MBBS की 3,485 सीटें हो जाएंगी, ये और बढ़ जाएंगी। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर जो हर घर में जल और स्वच्छ, हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो काम था वो कांग्रेस के समय में जीरो था। किसी के घर में वो नल नहीं था, परंतु हमारी सरकार ने 13 लाख घरों के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उनको लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारा हरियाणा के अंदर कांग्रेस के समय के अंदर जो 24 घंटे बिजली देने की बात है वो कांग्रेस के अंदर जीरो थी। किसी भी गांव के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5,877 गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। 1300 गांव बचे हैं, उसके लिए हम एक योजना और लेकर के आए हैं ताकि हम सभी हरियाणा के
गांव में 24 घंटे बिजली दे सकें। भाइयों, जो हमारे हरियाणा के अंदर गरीब व्यक्ति को बस में 1000 किलोमीटर तक फ्री में वो सफर कर सके, कांग्रेस में के कार्यकाल में 0 था और आज हमारे कार्यकाल में 18,20,000 लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने अपने पिछले 11 वर्षों के अंदर तेज गति से काम किया है और हमारी सरकार ये गति से आगे बढ़ रही है ताकि लोगों तक सुविधाएं पहुंचे और लोगों को उसका लाभ मिले। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं और हमारे गौरव गौतम जी ने इस पलवल के विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक मांग पत्र रखा है। मैं उसको मांग पत्र की जो भी फिजिबिलिटी है उसको चेक कराएंगे और मुझे खुशी है बताते हुए कि इन्होंने जो कहा है कि पलवल शहर में पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए काम किया जाए, इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इस कार्य को करवाया जाएगा। ये आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। भाइयों, चाहे उप तहसील तहसील जो बनाने की बात वो गौरव गौतम जी ने कही है कि हमारे जो कमेटी के समक्ष बडौली को सब तहसील बनाने का प्रस्ताव रखा है, इसको कमेटी के में भेज करके इस सब तहसील को भी बनाने का काम किया जाएगा। पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो 152 किलोमीटर की 75 सड़कें हैं जो अभी गारंटी पीरियड के अंदर हैं, जिस एजेंसी के पास ये सड़कें हैं अगर उनमें कोई दिक्कत है उन एजेंसियों के माध्यम से उनको ठीक करवाया जाएगा। और पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो 37.5 किलोमीटर की 8 सड़कों की रिपेयर के लिए जो जून तक ये पूरी कर ली जाएंगी, इसके लिए मैं 37 करोड़ 57 लाख रुपया वो देने की मैं आज घोषणा करता हूं। और जो 54 किलोमीटर 54.5 किलोमीटर की 26 सड़कें जो जुलाई तक उनकी रिपेयर को पूरा कर लिया जाएगा, इसके लिए भी मैं 40 करोड़ 18 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। इसको भी जल्दी ये पूरा कर लिया जाएगा। पलवल में जो गौरव जी ने बात रखी है इंडोर स्टेडियम की, उसको साउंड प्रूफ बनाया जाएगा और उसके लिए 55 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। और जो जनौली डिस्ट्रीब्यूटरी के RD2M 7M पर एक्स रेगुलेटरी का प्रतिस्थापना किया जाए, इसकी बात गौरव जी ने कही है, इसको भी बनाने की घोषणा करता हूं और इसके लिए 50 लाख रुपया मैं देने की आज यहां घोषणा करता हूं ताकि ये जनौली डिस्ट्रीब्यूटरी इसका निर्माण हो सके। और मैं 5 गांव में जो अलीका से कैराका, जो गांव गेलपुर से रायपुर और पलवल लिंक ड्रेन पर गांव अहेरवा और गांव कैराका से अद्दूपुर तक जो VR ब्रिज लगाने की मांग वो गौरव जी ने की है, इसके लिए मैं 13 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं ताकि ये जो VR ब्रिज है ये लग सके और यहाँ लोगों को इसका लाभ मिले। जो गौरव जी ने एक और मांग रखी है कि यहाँ सेक्टर 21 में ट्रांसपोर्ट नगर, उसकी पार्किंग, सीवरेज सिस्टम, सड़क, वाटर सप्लाई, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इसका कार्य शुरू किया जाए। इसका कार्य जल्दी ही वो शीघ्र चालू हो जाएगा। इसके लिए भी मैं 50 करोड़ रुपया देने की आज घोषणा करता हूं। भूमि जो एक और बात कही है कि हमारे मुस्तफाबाद में 66 kV
और पलवल शहर में लाइन पार्क क्षेत्र में 220 केवी का एक सब स्टेशन बनाया जाए। इसकी भी मैं भूमि उपलब्ध होगी तो यहाँ पर 66 केवी मुस्तफाबाद और पलवल लाइन पार में 220 केवी का ये सब स्टेशन बनाया जाएगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। और जो गौरव जी ने कहा है कि पलवल शहर के अंदर हमारे 2 स्कूल, नए स्कूल बनाए जाएं, भूमि अगर उपलब्ध होती है, भूमि उपलब्ध होने पर ये 2 स्कूल जो विभागीय नॉर्म है, अगर उस नॉर्म को पूरे करते होंगे तो इनको भी खोलने की मैं घोषणा करता हूं। एक और बड़ी मांग जो गौरव जी ने रखी है, आज हम इस अनाज मंडी के अंदर हैं। ये अनाज मंडी का निर्माण करने की बात ये गौरव गौतम जी ने कही है। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि नई अनाज मंडी पलवल में बाहर भूमि उपलब्ध होने पर वो बनाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो पलवल शहर के अंदर जो ऑथराइज कॉलोनी है, जो गौरव जी ने बात कही है कि वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 10 तक कच्ची गलियां हैं, उनको पक्का किया जाए। मैं इन सब वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 10 तक जितनी भी गलियां कच्ची हैं वो सब गलियां पक्की की जाएंगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, पलवल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो भी बनाया जाएगा। इसकी भी हम घोषणा करते हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र में गांव के अंदर जो सामुदायिक भवन है उनके निर्माण के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। भाइयों, पलवल विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से और 5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। और एक और जो आगरा नहर की पटरी पर सड़क का विस्तार जो बात कही है उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके उसको भी बनवाने का काम किया जाएगा। उसकी भी मैं आज ये घोषणा करता हूं। भाइयों, ये सरकार 3 गुना गति से आगे बढ़ रही है, गति से काम कर रही है। भाइयों, विपक्ष के लोग जो इधर उधर की बात करते हैं उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने जो अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उन बातों को भी हमारे संकल्प पत्र में 217 वायदे अभी विधानसभा में हमने किए थे और उन 217 में से हमने 19 वायदे पूरे कर दिए हैं और इस वर्ष के अंदर 90 वायदे और पूरे हो जाएंगे। मुझे खुशी है, ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, हमने जो कहा था, हमने कहा था क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने उन नौकरियों को रोकने का काम किया था, परंतु मैंने युवाओं के बीच में एक घोषणा की थी कि 8 तारीख के बाद मैं पहले ज्वाइनिंग लेटर आपको दूंगा, बाद में मैं ज्वाइनिंग करूंगा। 26,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में मैंने ज्वाइन किया। भाइयों, गति से काम करने वाली सरकार है। हमने ये कहा था कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, भाइयों, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, भाइयों, जहां पर किडनी के पेशेंट को डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ता था, उसका भारी भरकम खर्चा होता था। हमने कहा था 8 तारीख के बाद सभी जगह फ्री इलाज होगा। आज फ्री इलाज हो रहा है, हमने उसको भी लागू किया है। किसी भी डायलिसिस अगर कोई कराने के लिए जाता है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो फ्री में किया जाता है। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि हमारे जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने उनको मालिकाना हक देने का काम किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो मकान पंचायत भूमि के ऊपर बस गया है और पिछले 20 वर्षों से वो वहां पर स्थापित है, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने इसको
पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हमारी सरकार 24 फसलें किसान की जितनी भी फसल है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। मुझे खुशी है 8 तारीख के बाद जब से आपका आशीर्वाद मिला, हमने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर हमने जो हमारे हर घर हर गृहिणी, हमने ये बात कही थी महिलाओं के लिए कि हम जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। भाइयों, हमारी सरकार 8 तारीख के बाद 500 रुपए में गैस का सिलेंडर ऐसे परिवारों को उपलब्ध करा रही है और 17 लाख परिवार इसके साथ जुड़ गए हैं और जो शेष बचे हैं उनको भी इसके साथ जोड़ करके हर घर हर गृहिणी योजना के साथ उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि जो हमारा व्यापारी था, जो जिनके ऊपर भाइयों वैट का उनके केस कोर्ट के अंदर लंबित थे, हमने उनके लेकर के एक मुश्त हरियाणा एक मुश्त निपटान नीति योजना लेकर के आए और हमने ऐसे लोगों को जिनके ऊपर 10 लाख रुपए तक का ये वैट का चार्ज था उसका पूरा ब्याज माफ किया। ब्याज में से भी उसका जो मूल था, मूल का भी 50% माफ किया और उस 50% में से भी 1 लाख रुपया और माफ किया और उनको इस योजना का लाभ दे करके उसका भाइयों हमने निपटान करने का काम हमने किया है। हमने ये भी कहा था कि हमारे 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, अब उनके परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। आयुष्मान भारत के तहत ऐसे सब 70 साल के हमारे बुजुर्ग, माता कोई भी है, अब उसके इलाज का जिम्मा नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार को है। मुझे खुशी है आयुष्मान भारत योजना के तहत हम उनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का काम हमारी सरकार कर रही है और अब तक हमने लगभग 4 करोड़ रुपए के उनके इलाज कराने का पैसा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जो मोतियाबिंद की सर्जरी लोग कराते थे उसको भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम ऐसे बीपीएल परिवारों का इलाज फ्री में कराने का काम करेंगे। आज उनका इलाज हॉस्पिटल के अंदर जो मोतियाबिंद के हमारे जो पेशेंट हैं उनकी सर्जरी वो फ्री में की जा रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने जो किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय का एक अभियान लगा हुआ था, उस अभियान को हमने जड़ से समाप्त किया है और 133 करोड़ रुपया जो उनके ऊपर लगा हुआ था उसको भी माफ किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, उसको भी हमने पूरा किया है। मित्रों, हमारी सरकार ये 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं आप लोगों से ये आज विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि पलवल ने जो सम्मान दिया है, इस सम्मान को हम कम नहीं रहने देंगे। 5 वर्षों के अंदर 3 गुना ज्यादा आपको लौटाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। की तालियों की आवाज आनी चाहिए और 5 मिनट के लिए अभी आप बैठेंगे अपनी जगह पर। और बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनकी बात पर भरोसा, उनके एक एक शब्द पर जो भरोसा है। आज हमारी बहनें अपने हाथ में तख्ती लेकर आई हैं, आया नायब खर्ची गायब पर्ची गायब, ऐसी बहनों का ये उद्गार है, हमारी बहनों का ये अपने आशीर्वाद है और मुख्यमंत्री महोदय के लिए उनका उनकी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं। आभार और विधिवत आभार के लिए मैं
समाज के लोग भी एक बार जल्दी से आकर अभिनंदन आभार मुख्यमंत्री महोदय का करेंगे। और इस बीच में विपिन बैंसला जी से निवेदन करूंगा कि वे आपने अपने धन्यवाद प्रस्ताव के लिए धन्यवाद के लिए पधारेंगे। और समाज के लोग आज यहां इतनी बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने पधार कर मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन किया और उनकी बात को आपने सुना, उनके शब्दों को आपने सुना। अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, गुर्जर समाज, पलवल ब्राह्मण सभा, सैनी समाज, पंजाबी सभा, जाट समाज, वाल्मीकि समाज, सिंह सभा, क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज, कोली समाज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ओबीसी समाज, ओड समाज, इसके अलावा जैन समाज, दशहरा कमेटी, लुक्का वेलफेयर क्लब, भाजपा महिला मोर्चा, व्यापार मंडल, विश्वकर्मा पांचाल महासभा, अहरिया समाज, बघेल समाज, अनाज मंडी के हमारे जो आड़ती गण हैं उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन। किरण सर्व परमार्थ ट्रस्ट, जाटव समाज, संस्कृत भारती और जिले के सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे डॉक्टरों की टीम भी यहां पर उपस्थित है अभिनंदन करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय का। डॉक्टर रजनीश गुप्ता, डॉक्टर सरदाना बीएल भारद्वाज, डॉक्टर मंजू गोयल, डॉक्टर चंद्रिका मलिक, डॉक्टर वीना सुखीजा, डॉक्टर मिथिलेश बंसल और सूर्यवंशी समाज से जगदीश जी और उनकी टीम, आप सबकी तरफ से मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से अभिनंदन और वंदन है। वो ऐसी विभूति जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पल को इस प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया है। एक बार तालियों की आवाज जरूर मंच तक आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पर्चा भेंट करके उनका अभिनंदन वंदन। इस तरह से सर्व समाज के लोग बारी बारी से इस मंच पर आकर मुख्यमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। 2014, जब भी आप 2014 के बाद के कार्यों की तुलना करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो आप एक बार उसके पहले के सालों को भी जरूर देखें, उसके पहले के समय काल को भी देखें और तब आपको फर्क पता लगेगा। सोच में, नियत में, नीति में और कार्यशैली में आपको फर्क महसूस होगा। क्योंकि 2014 के पहले विकास सिर्फ एक जिले तक सीमित होता था जहां के कोई मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन 2014 के बाद हरियाणा एक, हरियाणवी एक की घोष के साथ हरियाणा के जिले का हर कोना, जहां जैसी आवश्यकता हो, जहां जैसी जरूरत हो, उसके अनुरूप विकास कार्यों की शुरुआत हुई थी 2014 में हरियाणा प्रदेश में। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संकल्प और उनके विजन को सबका साथ, सबका विकास और अब सबका प्रयास भी उसमें शामिल है, सबका विश्वास भी उसमें शामिल है। हमारी माताएं बहनें, हमारे किसान, हमारे जवान, हमारे युवा साथी, 2047 तक जो विकसित भारत का एक संकल्प प्रधानमंत्री महोदय ने दुनिया के सामने रखा है, वो विकसित भारत और प्रदेश में विकसित हरियाणा 4 स्तंभों पर बनकर तैयार होगा देवियों सज्जनों। और वो 4 स्तंभ हैं हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज के युवा, हमारे समाज के किसान और उसके साथ साथ हमारे समाज के वो गरीब तबके, हमारे समाज के वो वंचित वर्ग जिनके सपनों को उड़ान मिली है, जिनके आकांक्षाओं को नया आसमान मिला है और जिनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश भर में गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिए जिस तेजी से कार्यक्रमों की शुरुआत की, उसी का परिणाम है कि आज देश भर में 25 करोड़ से भी ज्यादा की संख्या गरीब परिवारों की, गरीबों की, जो आज अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकलकर एक सम्मान भरा जीवन जी रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री महोदय का विजन और मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प इस देश को और इस प्रदेश को विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे विभूति का वंदन अभिनंदन एक बात जरूर आप ध्यान से अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत स्तर पर जरूर करें। कल हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, एक पेड़ अपने मां के नाम जरूर लगाइएगा। प्रधानमंत्री महोदय की एक सोच है, ये प्लानेट, ये धरती भी हरी भरी हो, ये पर्यावरण अच्छा हो, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से हमें छुटकारा मिले, इसलिए एक पेड़ मां के नाम आप लगाएं। प्रधानमंत्री महोदय ने जो शुरुआत की थी, आज
100 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ जो है पूरे देश में लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। तो आप भी जहां जगह हो वहां एक पेड़ जरूर लगाइएगा। और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुनिया ने संकल्प लिया है प्लास्टिक को और सिंगल यूज प्लास्टिक से इस धरती को जो नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, हमारे जीवन